दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 से लेकर 30 अप्रैल तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुरजा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोधपुर में घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के खींचन में, ध्यान रखना, जोधपुर के खींचन में नया कंजर्वेशन रिजर्व इसे घोषित किया गया है। हाल ही में राजस्थान के 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए थे, जिसमें जोधपुर जिले का खींचन, जहां पर कुरजा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र होगा। इसके अलावा भीलवाड़ा में हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है और 12 में सोरसर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। तो 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिला है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? वहीं अगर बात की जाए, जो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इनको वायुसेना मेडल यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड पाने वाली दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना की पहली महिला अफसर है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने 47 लोगों की जान बचाई थी जब 2021 में मध्य प्रदेश में अचानक बाढ़ आ गई थी। तो इनके साहस का परिचय देते हुए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके लिए दीपिका मिश्रा को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन कौन सा है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो चौथा स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इससे पहले किसको मिल सका है? तो इससे पहले जयपुर, अजमेर और अलवर, इन स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहां से किया था? तो महापुरा ग्राम पंचायत से किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो कि जयपुर में स्थित है। महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, जी हाँ 30 जून तक इन कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 योजनाओं का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा 10 योजनाओं का लाभ है वो इसमें मिलेगा। तो महंगाई राहत कैंप के लिए MRC पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, जिसकी मार्च माह की स्टेट रैंकिंग में कौन सा जिला पहले पायदान पर है? तो मार्च महीने की स्टेट रैंकिंग में जालोर है वो पहले स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूरे प्रदेश में जालोर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर चूरू जिला रहा है और तीसरे स्थान पर, ध्यान रखना, दौसा जिला रहा है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो 7 अप्रैल 2013 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में कब आयोजित किया गया था? तो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन जोधपुर में 28 से लेकर 29 अप्रैल, जी हाँ 28 से लेकर 29 अप्रैल तक ये 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव जो आयोजित किया गया था जोधपुर में। वहीं अगर बात की जाए, इससे पहले जो सीकर में इस ऐसे महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो युवा महोत्सव, और इसमें युवाओं के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो राजस्थान के किस जिले में स्थित माइला बाग में, ध्यान रखना, किस जिले में स्थित माइला बाग में लेपर्ड सफारी शुरू होगी? तो लेपर्ड सफारी की अगर बात की जाए तो माइला बाग में जो जयपुर में स्थित है, जहां पर लेपर्ड सफारी का संचालन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इससे पहले भी जयपुर में 2 लेपर्ड सफारी का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व भी शामिल है। तो ये ध्यान रखना, माइला बाग में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, जो जयपुर में ये तीसरी लेपर्ड सफारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा चौहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो बाबा चौहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका जिसका लोकार्पण अलवर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब हुआ था? तो ध्यान रखना, 25 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इसका लोकार्पण किया गया था। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये लवकुश वाटिका विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है? तो उदयपुर को चौथा स्थान मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, उदयपुर को ट्रैवल पोर्टल द प्लैनेट के द्वारा 17 रोमांटिक शहरों की सूची जारी की थी, जिसमें उदयपुर को 21 महीने बाद ये दूसरी मोस्ट रोमांटिक सिटी का खिताब दिया गया है। चौथे स्थान पर उदयपुर को रखा गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर फ्रांस का पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो ये मानद उपाधि प्रदान की गई है अपूर्वी चंदेला, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला, जिनको विद्या वारिधि की मानद उपाधि सौंपी गई है। तो राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र के द्वारा 26 अप्रैल को इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और इवेंट के लिए जयपुर के बाद जो किस शहर में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो जयपुर के बाद ये उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो उदयपुर में अम्बेरी में, जो उदयपुर के गांव अम्बेरी में 6.5 हेक्टेयर में ये तैयार किया जाएगा। जयपुर के बाद ये दूसरा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसमें इसमें सेंटर में मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स और कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है वो आयोजित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन हुआ था जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था, जब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण किया गया 140 करोड़ रुपये की लागत से, और इसी का जो लोकार्पण हुआ था और उसी समय इसका उद्घाटन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एमएसएमई सुविधा शिविरों का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में एमएसएमई सुविधा शिविर है जो 28 अप्रैल से शुरू हुए हैं, 4 मई तक आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इन शिविरों में उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने, विस्तार करने और उद्यम संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से होने वाली निर्यात वस्तुओं के कारोबार में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? तो राजस्थान से जो होने वाली निर्यात वस्तुओं के कारोबार की अगर बात की जाए तो 10.04% की इसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस दौरान राजस्थान से लगभग 80,000 करोड़, जी हाँ 80,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात किए गए थे, जिसमें राज्य में महत्वपूर्ण रूप से जो टेक्सटाइल, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग का सामान का जो प्रमुख योगदान रहा था निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा था? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जिसमें राजस्थान का कोटा है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था। दूसरा स्थान रहा था बांसवाड़ा का। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एक अभियान है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जल और स्वच्छता समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में जल जीवन मिशन की कितने करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है? तो इसमें जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो 14,815.96 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में 26 अप्रैल को बैठक हुई थी, जिसमें जल जीवन मिशन की 14,815.96 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था। इस योजना के अनुमोदन से जो 2023-24 में 26.40 लाख, ध्यान रखना 26.40 लाख जो हर घर में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था अशोक चांदना के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में खेल राज्य मंत्री है अशोक चांदना, इन्होंने 26 अप्रैल को इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि 23 जून को राजस्थान में, यहाँ 23 जून से राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के युवा तैराक आर्यन नेहरा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? तो युवा तैराक आर्यन नेहरा जो सीकर जिले से संबंधित है, जिन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आर्यन ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई टायर प्रो स्विम सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 और 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया था। सीकर जिले के सिहोर छोटी गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता विजय नेहरा जो IAS अधिकारी और गुजरात में कार्यरत है। आर्यन ने पिछले साल भी राष्ट्रीय खेलों में 4 पदक जीते थे। अब उनकी नज़रें हैं वो विश्व चैंपियनशिप पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स के दौरान सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार दिया गया है। तो भारत के एकमात्र और विश्व के दूसरे सबसे बड़े एकीकृत दस्ता उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिसको मुंबई में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान 9वें संस्करण में जो इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें मास्टर्स ऑफ रिस्क जूरी अवार्ड इन मेटल्स एंड माइनिंग एंड ESG स्पेशलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में इस साल राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा? तो विदेश में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 500 बच्चों का चयन है वो इस योजना के तहत ही किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसमें शुरुआत में योजना की 200 बच्चों को इसमें विदेश में अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। तो विदेश की यूनिवर्सिटी है जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, यहाँ पर पढ़ने का अवसर दिया जाता था। तो इसमें 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। 25 लाख रुपए तक के पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं और 30% सीटें हैं वो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है, बालिकाओं के लिए आरक्षित है। तो राजस्थान मूल का निवासी होना इसमें अत्यंत आवश्यक है। और इसकी योजना की अगर बात की जाए तो बजट में इस बार 200 बच्चों का जो लाभ मिलता था पहले, वो 500 बच्चों को इसके लिए लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो IVF सेंटर जो राजस्थान का दूसरा है वो उदयपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर बन रहा है, जो जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के प्रयासों से 3 करोड़ रुपये इसकी लागत है। इससे पहले सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद ये प्रदेश का दूसरा IVF सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021 के तहत देय अनुदान राशि 18,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो अनुदान की राशि को 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन 25,000 रुपये में से 21,000 रुपये है वो नववधु को दिए जाएंगे और प्लस 4,000 रुपये इसमें सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था को मिलेंगे। तो CM अशोक गहलोत ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में कब तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे? तो स्मार्ट जो प्रीपेड बिजली मीटर है तो राजस्थान के 1 सितंबर तक सभी राजकीय कार्यालयों में लगेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में ऊर्जा विभाग द्वारा पुनरुत्थान वितरण योजना, इसके तहत राजकीय कार्यालयों सहित सभी विद्युत उपभोक्ताओं को जो कृषि के अतिरिक्त है उनको स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन से बढ़ाकर कम से कम कितने रुपए कर दी है? तो ध्यान रखना, कम से कम पेंशन है वो 1,000 रुपये कर दी है। और इसका लाभ कब से मिलेगा? तो इसका लाभ है वो 1 जून 2023 से मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जो पहले 500 से 750 पेंशन दी जाती थी उसे बढ़ाते हुए हाल ही में 1,000 रुपये किया गया प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जिसमें राजस्थान सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं जैसे जो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो इन योजनाओं में 1,000 रुपये है वो न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी। तो 1 मई 2023 इस नवीन योजना के प्रारंभ की तिथि है और इसका जो लाभ है वो 1 जून 2023 को मिलना है, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कैंप के माध्यम से भी इसका लाभ दिया जा रहा है। योजनाओं में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है और इसमें जो पेंशन में अगर बात की जाए तो 15% प्रतिवर्ष है वो स्वतः ही बढ़ोतरी की जाएगी, ये भी अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो भारत का जो पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान के बाड़मेर में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाजरा का उत्पादन देश में सबसे अधिक राजस्थान में होता है और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान इसमें सबसे आगे है। तो केंद्र सरकार ने बाड़मेर जिले में गुड्डामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी, जो प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों से लटका हुआ था और जमीन के आवंटन के चलते हाल ही में जमीन का आवंटन करने का फैसला लिया गया और 100 करोड़ रुपए की लागत से इसका काम जल्द ही बाड़मेर के गुड्डामलानी में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों जो अप्रैल माह की जो राजस्थान करंट अफेयर्स के व्याख्या सहित आपको करंट अफेयर्स है वो मिल जाएंगे, जो हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है उसकी पीडीएफ, और पीडीएफ के साथ संपूर्ण जो पीडीएफ है, साथ ही साथ आपको स्पेशल इस बार ये रहेगा अप्रैल वाली जो पीडीएफ है, इसमें जो कोर्स है जिसमें आपको ईओ और आरओ के, जी हाँ, ईओ और आरओ की टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसका जो पीडीएफ का प्राइस है वो महज 15 रुपये है, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाएं भी है, कौन क्या है, इसके अलावा जो बजट है, आर्थिक समीक्षा है, इससे संबंधित पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।